Good morning students, myself Anita Sharma, your EVS teacher. Today we read chapter 4 My School. Our revision work is going on. Today we revise chapter 4 My School. जिन बच्चों ने ये वर्क कर लिया है मैं कॉपी वर्क भेजूँगी, बुक वर्क भेजूँगी। जिन्होंने कर लिया है वो मेरे साथ रिवीजन करेंगे और जो बच्चे किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं वो उसको बुक फिल कर लेंगे। मैं PDF भेजूँगी और नोटबुक भी अपनी उसमें जो वर्क मैं भेजूँगी नोटबुक का उसको नोटबुक में राइट कर लेंगे। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 4 माई स्कूल। School is a place where we learn to read and write and gain knowledge about different things. स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लर्न करना सीखते हैं। लर्न यानी सीखते हैं, रीड पढ़ना सीखते हैं, राइट करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और अपने नॉलेज को भी गेन करते हैं, बढ़ाते हैं। और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होती है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ जाके सीखते हैं। वी मेक न्यू फ्रेंड्स, लर्न अबाउट न्यू कल्चर्स एंड अबाउट डिफरेंट पीपल एंड देयर रिलीजन्स। हम स्कूल जाते हैं, नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं और वह फ्रेंड्स अलग अलग कल्चर से आए होते हैं। उनका रहन सहन, उनका पहनावा सबका अलग अलग होता है। सब अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, धर्मों से रिलेटेड होते हैं। उन सारी चीज़ों को भी हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातें करते हैं और उन चीज़ों के भी बारे में जानते हैं। We also learn more about subjects such as math, science and languages. और हम बहुत सारे वहाँ पे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, विषय पढ़ते हैं, जैसे हमारा मैथ है, साइंस है, लैंग्वेजेस है, तरह तरह और भाषाएं भी हम सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में सीखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस ओकेजन्स होते हैं जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें अपने स्कूल में सीखते हैं। एक्सरसाइज एंड प्ले आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्कूल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है, डांस कर रही है गर्ल, ये पेंटिंग बना रही है और ये बच्चा जूडो सीख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके यहाँ भी होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और ये सारी चीज़ें आप भी अपने स्कूल में सीखते हैं। डांस, पेंटिंग्स और अदर एक्टिविटीज़ जो हमारे भी स्कूल में होती हैं वो सारी आप भी सीखते हैं। एक्सरसाइज एंड प्ले आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्कूल। एक्सरसाइज और खेलना हर स्कूल का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी के लिए भी बेहद ज़रूरी है, एक्सरसाइज और खेल। और इसके लिए स्पेशली आपके लिए PTI होते हैं आपके स्कूल में जो आपको इन सब चीज़ों में ट्रेंड करते हैं। दे शार्पेन आवर माइंड एंड कीप अस अलर्ट एंड फिट। इसमें क्या होता है, इन एक्सरसाइज करने से और खेल से हमारा दिमाग तेज होता है और हम फिजिकली बिल्कुल फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। सभी जगह आजकल खेल को और एक्सरसाइज को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है क्योंकि हमें ये फिजिकली फिट रखता है और हमारे माइंड को शार्प करता है। Many schools have playgrounds and game courts. Some schools have gymnasium, auditoriums, skating rings and even swimming pools. बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं जिनमें हमारा गेम कोर्ट होता है, प्लेग्राउंड होता है, खेल का मैदान, जिम्नास्टिक करने के लिए जो है सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, स्केटिंग भी करने के लिए होती है और रिंग्स जो है और स्विमिंग पूल की बहुत सारे स्कूलों में व्यवस्था रहती है और बच्चे इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब चीज़ों को वहाँ जा कर के सीखते हैं।
ये सारी चीज़ें आपको स्कूलों में भी सीखने को मिलती हैं, जैसे जिम्नाजिज्म, ऑडिटोरियम्स, स्केटिंग, rings and even swimming pools. We all take part in celebrations and school functions along with our classmates. और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या आ रही है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें हम अपने क्लासमेट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी करते हैं ना, आपके यहाँ भी बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने क्लासमेट के साथ, करते हैं ना। उसी तरह से ये सारी चीज़ें भी हम कहाँ पे सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं। स्कूल में टीचर्स हमें सिखाते हैं, आपके डांस टीचर हैं, आपके म्यूज़िक टीचर हैं, और ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाने में आपकी हेल्प करते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू दीज फंक्शंस। और कभी कभी किसी फंक्शन में आपके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और देखिए कि आपका बच्चा किस तरह से सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है और किस तरह की परफॉर्मेंस। तो आपके पेरेंट्स भी आते हैं और देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डेज होते हैं तो उसमें सब पेरेंट्स आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं और आपके पेरेंट्स आते हैं, आप जो भी परफॉर्म करते हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। नेम 3 ओकेज़न सेलिब्रेट इन योर स्कूल। इसको आप फिल करिएगा कि आपके स्कूल में कौन कौन से ऐसे सेलिब्रेशंस हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये आप खुद से फिल करिएगा, फिर मैं बुक में भेजूँगी, पहले आप करिएगा कि आप कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं अपने स्कूल में फंक्शंस। वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ आवर स्कूल। और हम अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें स्कूल के सारे रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। हमारे स्कूल में जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन सारे रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि स्कूल का जो है सारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का वातावरण है, वो जो है बैलेंस्ड रहे, है ना। और हम डिसिप्लिन में रहें, सब बच्चे डिसिप्लिन में रहें। We must wear neat and clean clothes and be at our best behavior in school। और हमें स्कूल आते समय साफ़ सुथरे कपड़ों में आना चाहिए। आपकी डेली होती है ना चेकिंग, असेंबली में आपकी चेकिंग होती है ना आपकी, कि आपने सारे आपका जो यूनिफॉर्म आप पहन के आए हैं वो नीट और क्लीन है कि नहीं है, और आपका बिहेवियर भी देखा जाता है। अगर आपका बिहेवियर गंदा होता है तो आपको उसके लिए भी बोला जाता है कि ऐसा गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ये सारी चीज़ें आपके स्कूल में होती हैं। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना होता है और नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स पहनने होते हैं, और आपका बिहेवियर भी बेस्ट होना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स एंड बी पोलाइट एंड फ्रेंडली टू आवर क्लासमेट्स। और हमें अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भी टीचर हमें कहते हैं उनको हमें मानना चाहिए, और हमारा बिहेवियर हमारे दोस्तों के साथ और हमारे क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, हमारे सहपाठी आपके जो होते हैं उनके साथ जो आपका बिहेवियर होता है वो भी हेल्पफुल और पोलाइट होना चाहिए। आपको अपने क्लासमेट की हेल्प करनी चाहिए। जो भी उसको हेल्प की ज़रूरत है, अगर उसको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कभी वो पेंसिल नहीं लाया, कभी इरेज़र नहीं लाया, कभी वो एब्सेंट हो गया, उसने कोई वर्क नहीं किया, तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड की उसके कामों में मदद करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये एक अच्छा बिहेवियर माना जाता है कि हाँ भाई, आप बहुत ही पोलाइट हैं और अपने क्लासमेट के साथ हेल्पफुल भी हैं। तो हमारा बिहेवियर अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए।